हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो अब चल रहा है श्राद्ध का पावन महीना। तो इन दिनों में सभी अपने घरों में श्राद्ध का भोजन बनाते हैं। तो मैंने किस तरह से श्राद्ध की थाली बनाई वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने इस तरह की एक थाली बनाई थी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह से कनाडा में आजकल मौसम बदल रहा है। अब फॉल का सीज़न आ गया है। फॉल यानी पतझड़, तो पत्तों के रंग बदलने लगते हैं। और इसे कनाडा में हार्वेस्ट का सीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो किसान हैं वो अपनी खेती से जो हार्वेस्ट पाते हैं उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसके लिए भी स्पेशल डेकोरेशंस करते हैं घर में। वो भी आप देखिए मैंने किस तरह से फॉल की डेकोरेशन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब करनी हो ढेर सारी कुकिंग तो मल्टीटास्किंग ज़रूरी है। यहाँ मैंने कुछ तैयारी कर ली है। उड़द की दाल रात भर भिगा के रख दी थी, थोड़े से चावल खीर के लिए भिगा दिए हैं और खीरा कस के रख दिया है और साथ ही इधर उड़द चने की दाल भी भिगा के रख दी है। सबसे पहले दूध उबालने के लिए रख देते हैं। तो कढ़ाई में हल्का सा घी डालकर मैंने दूध उबालने रख दिया है, लगभग 2 लीटर। और इधर कुकर में मैं चढ़ाऊंगी उड़द की दाल। इधर इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं और जो भी बेसिक मसाले आप डालना चाहें। तो ये मैंने हींग ऐड कर दी, हरी मिर्च ऐड कर दी और इसको हल्का हल्का भून लिया। उसके बाद बस हमने 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, साथ में थोड़ा फ्लेवर के लिए नमक डालें। और जो सात्विक भोजन होता है ना, वो अपने आप ही इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, बिना बहुत ज़्यादा मसाले, टमाटर, प्याज इन सब चीज़ों के बिना एकदम शांत मन से बनाया हुआ ये जो भोग है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बस इतना ही करना है और अब आप इसमें मिला दीजिए उड़द चने की भीगी हुई दाल। जो श्राद्ध और पूजा पाठ होते हैं उसमें उड़द की दाल का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यही शास्त्रों के हिसाब से सही बताई गई है। अब इस दाल को आप हल्का सा भून लीजिए, इससे जो है ना टेस्ट डबल हो जाता है। उसके बाद इसमें ये मैंने केटल में गर्म पानी कर लिया था, तो जितनी आपको दाल पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी मिला दीजिए। बस इतना ही करना है और अब इसमें हम सीटी लगाने के लिए रख देंगे। अब कुकर में लगभग 4 सीटी आने तक इसको पकने दीजिए। अब ये काम तो चलता रहेगा, चलिए अगली तैयारी करते हैं। ये है उड़द की दाल। इसको नॉर्मली कहते हैं ना 4 से 6 घंटे भिगाइए, पर मैं आपसे कहूँगी कम से कम 8 से 10 घंटे भिगाइए और उसके बाद कम से कम पानी डालकर जब आप इसे पीसेंगे ना, तो ये इतनी फ्लफ़ी बनेगी, एकदम मूँग दाल के पकोड़ों के जैसी। अब इसको अच्छे से फेंटना है और इसमें हल्दी, नमक, अगर आप गरम मसाला डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हींग भी ज़रूर इसमें डालिएगा और इसे अच्छे से आप फेंट लीजिए स्पून से, फोर्क से, किसी भी चीज़ से, ये आराम से फेंट जाती है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च कट करेंगे, ये मेरे गार्डन की ही मिर्ची हैं और साथ ही में इसमें हरा धनिया भी चॉप करके डालेंगे। कुछ साबुत ज़ीरा भी मैंने इसमें मिलाया है। तो गार्डन से ली गई ऐसी फ्रेश हर्ब्स का फ्लेवर अलग ही होता है। यहाँ टमाटर भी मैंने तोड़ लिए थे, आगे एक और सब्जी बनाऊंगी, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। और अभी याद आया तो मैंने सोचा चलो चिड़ियों को दाना डाल देते हैं। साथ ही यहाँ से पुदीना धनिया लेके अब चटनी भी बनाई जाएगी।
चलिए अब खीर बना लेते हैं। ये जो चावल भिगा के रखे थे ना, इन्हें हाथों से इस तरह से मसल-मसल के तोड़ लीजिए, जिससे ये छोटे-छोटे हो जाएँगे और खीर को अच्छा गाढ़ापन देंगे। एक बात मैं आपको और बताती हूँ, यदि मान लीजिए आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है, आप टोन्ड दूध यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो आप जब दूध उबल जाए तो उसमें 1 या 2 चम्मच घी मिला दीजिए और आप चाहें तो थोड़ा-सा 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला सकते हैं या 2 चम्मच खोया घिस के मिला सकते हैं, उससे भी खीर अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको दे दी कुछ टिप्स और अब हम बनाएँगे वड़े। ने वड़ों के लिए तेल चढ़ा दिया था और जब तक तेल गर्म होगा हम एक और तैयारी कर लेंगे, वो है रायते की। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ हो जाए आपका पूरा दही। और इसमें बस ये जो हमने खीरा कसा हुआ था ना, उसे हल्का-सा निचोड़ के उसका पानी निकाल देंगे और उसे इस तरह से दही में मिला देंगे। खीरे का रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही सिंपल भी होता है। खीरे में कई से गुण हैं, मिनरल्स हैं और आपके पेट को ये ठंडक भी देता है। अब इसमें वही हरी मिर्च, हरा धनिया मिला लीजिए और बस ऊपर से मिलाइए कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि ये है हल्दी। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो रायते में हल्दी ज़रूर डालते हैं। साथ में अपने टेस्ट के अनुसार नमक, काला नमक और आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊँगी राई। तो मैंने यहाँ 1 बड़ी चम्मच राई के दाने लिए हैं, छोटे वाले जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, और उसको इस तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये पहाड़ी रायता है जिसमें राई ज़रूर डाली जाती है और राई से इसमें एक ऐसा पंजेंट फ्लेवर आता है जो बहुत ही गज़ब लगता है। अगर आपने वसाबी खाई है ना, तो आप पहचान जाएँगे। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर रायते में आता है और एक अलग सा ही आपको स्वाद खाने को मिलेगा। और अगर आप इसे अपने गेस्ट को खिलाएँगे ना, तो वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि रायते का इतना अलग सा स्वाद कैसे आ रहा है। तो अब मैं वड़े बनाना शुरू करूँगी। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ये मैंने डाला तो एकदम से ऊपर नहीं आया है, इसका मतलब ये 1-2 मिनट और लगेंगे। तब तक हम चेक करते हैं कि बैटर रेडी है या नहीं। इसके लिए हम पानी में जब बैटर की ऐसे बॉल डालते हैं ना, अगर वो फ्लोट करने लगे, इसका मतलब है कि आपका उड़द का बैटर अच्छी तरह से फिट चुका है। अब ऑयल भी गर्म हो गया था, तो इसमें छोटी-छोटी पकौड़ियाँ हम डाल लेंगे। वैसे तो पहाड़ों में, उत्तराखंड में छेद वाले वड़े बनाए जाते हैं हर शुभ कार्य में, लेकिन जब श्राद्ध होते हैं तो बिना छेद के ही ऐसे गोल-गोल पकौड़ियों वाले वड़े बनाए जाते हैं। तो आप भी इस तरह से फटाफट से वड़े बना लीजिए, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है और खाने में ये इतने स्वादिष्ट होते हैं ना, मेरे बच्चों के तो ये सबसे फ़ेवरेट पहाड़ी डिश है। तो चलिए जब तक वड़ों का एक बैच तैयार हो रहा है, हम अगली आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक जार में मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए, 1 हरी मिर्च और थोड़ा-सा धनिया। बस अब इसको हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये लीजिए, तब तक ये काफ़ी सारे वड़े बन के तैयार हो गए थे और रायते के स्वाद का क्या ही कहना। वड़ों के साथ रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब बनाते हैं भंडारे वाली बिल्कुल स्वादिष्ट चटपटी आलू की सब्जी। यहाँ मैंने सरसों के तेल को गर्म कर लिया, जला लिया और उसमें डाला जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। साथ में डाली हरी मिर्च काट कर और अब इसी ऑयल को स्लो फ्लेम पे करके हम इसी में सारे मसाले मिला देंगे, जैसे कि लाल मिर्च, हींग, धनिया पाउडर और नमक। सब कुछ ऑयल में ही डाल देने से वो बढ़िया तरीके से भुन जाता है। बस इतना ध्यान रखें कि ऑयल स्लो फ्लेम पर हो। अब इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च और धनिये का हमने पेस्ट बनाया था, वो मिला दीजिए। बस इसे अच्छे से भूनिए। जो सात्विक खाना होता है ना, वो बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। अब इसमें मैंने बॉईल करके छील कर काटे हुए आलूओं को मिला दिया है। कुछ टाइम तक इसी ऑयल में मसालों के साथ इन आलू को अच्छे से फ्राई करिए ताकि सारा फ्लेवर आलू में अंदर तक घुस जाए। इसके बाद हम इसको हल्का-हल्का मैश करेंगे आलूओं को और साथ में इसमें मिलाते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा करके गर्म पानी।
गर्म पानी डालते जाइए और अच्छे से आलूओं को दबा-दबा कर मैश करते जाइए। इससे जो आपकी ये रसदार सब्ज़ी तैयार होगी ना, इसके स्वाद के तो क्या ही कहने। अब सब चीज़ें बनकर तैयार हैं, कुकर में मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं। तो अब बनेंगी गरमा-गरम पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाना तो हम सब जानते ही हैं। पहले तेज़ आँच पर पूरी बनाइए और फिर आँच को मीडियम पे कर दीजिए और इस तरह से एक-एक करके एकदम गोल्डन-गोल्डन गोल-गोल करारी पूड़ियाँ सेकते जाइए। और हाँ, आप चाहें तो जिस समय सब खाने बैठें तभी फ्रेश बना के उनको दे सकते हैं या फिर पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। अगर पहले से बना रहे हो ना, तो एक के ऊपर स्टैक करके इनको दबाते जाइए और इनको बनाते हुए तैयार करते जाइए। एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने से ये नरम रहती हैं और सूख नहीं जाती हैं और आप चाहें तो ऐसे गरमा-गरम करारी पूड़ियाँ भी सर्व कर सकते हैं। तो सब कुछ बनकर तैयार है, आलू की सब्ज़ी, वड़े, रायता। तो अब मैं ये भोग के लिए निकाल रही हूँ। एक कागज़ की प्लेट में 2 पूड़ी और जो भी खाना बना है, दाल, सब्ज़ी, वड़ा, चटनी, हर चीज़ को इस पूरी के ऊपर रख देंगे और इसको वैसे तो गाय को खिलाया जाता है पर कनाडा में तो गाय मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसे अपने जो गार्डन के पीछे शेड है ना, इसके ऊपर रख देती हूँ। तो गिलहरी या चिड़िया जो भी चाहें वो इसको खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ जो है गौ ग्रास बनाना। ये मम्मी सुबह ही करती हैं, नहा धोकर कुछ आटे को दूध से इस तरह से मल लिया जाता है और उसमें तिल और जौ लगाकर उसे गाय को खिलाया जाता है। यदि गाय ना हो तो जैसे हम चिड़िया और गिलहरी को डालते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब जो भोजन होता है ना, शास्त्रों में माना गया है कि इनका अंश जो भी हमारे पितृ हैं उनकी जीवात्मा तक पहुँचता है और उनका पोषण इससे होता है। तो इस तरह से हाथ जोड़कर हम सब ने श्रद्धा और भक्ति से मनाया आज का श्राद्ध और ये सारा भोजन जो हमने बनाया ये अब हम ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले मंदिर भी जाया जाता है, मंदिर में दान दक्षिणा करके जब सब लोग आ जाते हैं तो इस तरह से भोजन परोस के सबको श्रद्धा भाव के साथ खिलाया जाता है। हाँ अंशु, खा के बता कैसा लग रहा है। मस्त हो गया। मस्त। आपका फेवरेट है ये? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको इस थाली में? सब कुछ। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की थाली अच्छी लगी होगी। इस श्राद्ध में आप भी ज़रूर बनाएं श्राद्ध की ये थाली और पाएं अपने पितरों का आशीर्वाद। अब आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। बाय बाय।